हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक सनातन पर्व है। आज वसंत पंचमी है। माता श्री सरस्वती पूजा है। माता सरस्वती जयंती है। आप सभी को माता सरस्वती जयंती की, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्लॉग में मैं माता सरस्वती पूजा, सरस्वती जयंती की कथा और वसंत पंचमी का महत्व बताऊंगी। कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में जब धरती, आकाश, अंतरिक्ष आदि नहीं था तो केवल शून्य। और जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि अनंत ब्रह्मांड में जहाँ शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अतः सृजनकर्ता ब्रह्मा ने सुंदर सृष्टि की रचना की। धरती, आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, पठार, मैदान, पशु पक्षी, सरोवर, जल स्रोत, नदियाँ, झरने, जीव जंतु, वन आदि का सृजन किया और सृजित सृष्टि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। सृजन कार्य पूर्ण करने के उपरांत वे वैकुंठ धाम श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास गए और उन्हें सृष्टि के अवलोकन हेतु आग्रह किया। किंतु श्रीमन नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को उनकी बनाई हुई सुंदर सृष्टि का अवलोकन करने को कहा। किंतु अपने अहंकार के वशीभूत ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि मेरी सृष्टि के निर्माण में कोई भी त्रुटि नहीं है। अतः भगवान श्री विष्णु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि शांत और नीरस है। क्या ही आकाश में उड़ते हुए पक्षी, क्या ही धरातल पर के पशु, जीव जंतु, जल स्रोत, पवन, कहीं कोई स्वर नहीं। तब ब्रह्मा जी के प्रयास से भी संपूर्ण सुंदर सृष्टि ध्वनिमान नहीं हो सका। और तब उसी क्षण माता श्री आदिशक्ति, माता अम्बे, माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में अपनी शक्ति से, अपने तेज से माता सरस्वती का सृजन किया और श्री नारायण ने उन्हें देवी सरस्वती का नाम दिया। माता सरस्वती, उनकी सुंदर अद्भुत छवि, श्वेत परिधान में, श्वेत कमल में वह विराजित थीं। उनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में कमल, एक हाथ में अक्षरमाला और एक हाथ में पुस्तक था और उनके समीप श्वेत हंस था। इसके विषय में कहा गया कि वह दूध और पानी को भी अलग कर सकता है, जो कि बुद्धि, विवेक का प्रतीक माना गया। संपूर्ण सृष्टि माता सरस्वती के बिना अधूरा था। जब उन्होंने वीणा वादन आरंभ किया, तब पशु पक्षी, जीव जंतु, पवन, वन, नदियाँ, झरने, जल स्रोत, समुद्र, संपूर्ण सृष्टि स्वर के संचार से भर गया। विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य हो चुका था। इस दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का महत्व। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन हिंदू त्यौहार है। इस दिवस ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का बहुत ही सुंदर सूचक है और यह शीत ऋतु के समापन की ओर और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का सूचक है। इससे वातावरण बहुत ही सुखद हो जाता है। बसंत ऋतु में पतझड़ के पश्चात वृक्षों में नई पत्तियां, कोंपलें आने लगती हैं। आम के पेड़ों में बोर लगना आरंभ हो जाता है और भांति भांति प्रकार के सुंदर सुमन पुष्पित हो जाते हैं।
खेतों में सरसों के पीले फूल खिल जाते हैं। वातावरण बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों के पुष्पित होने का समय होता है। उनकी सुंदरता से वातावरण सुशोभित होता है, उनकी सुगंध से सुगंधित होता है तथा पलाश के फूल भी पुष्पित होने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी से शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है, जिसके कारण वातावरण में बहुत ही मधुरता का संचार हो चुका होता है। पक्षियों का सुंदर कलरव गान आरंभ हो चुका होता है। उनके सुंदर स्वर, उनकी सुंदर ध्वनि, कोयल की भी सुंदर कूक की ध्वनि वातावरण में गुंजायमान होना आरंभ हो चुका होता है। वातावरण सुखद आनंदमय हो जाता है। और इस वसंत पंचमी के बाद से होली और अन्य त्योहारों की सज्जता, उनकी तैयारी आरंभ हो जाती है। विशेष रूप से होली की, वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह वातावरण में बहुत ही अनुकूलता लिए होती है। सभी प्राणियों के लिए इस वातावरण में ना अधिक ठंड, ना अधिक ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है। माता सरस्वती की छवि में उनके हर प्रतीक का विशेष महत्व है। माता सरस्वती के एक हाथ में अक्षर माला है, जो कि ध्यान, साधना और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और माता सरस्वती के एक हाथ में वीणा है, जो कि संगीत, कला, विद्या का प्रतीक है। माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान, विद्या, विवेक, कला आदि कई सद्गुणों का विकास होता है। माता सरस्वती की उपासना करने से ज्ञान, विद्या, संगीत, कला, भक्ति, साधना आदि कई सद्गुणों का विकास होता है। जीवन में, व्यवहार में, आचरण में माता सरस्वती की कृपा से सद्गुण आता है, जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैवः सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्या जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। आप सभी को माता सरस्वती पूजा, माता सरस्वती जयंती, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।